जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 18 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 18 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो सभी क्लास को जो है ना जितना हो सके बार बार रिवीजन कीजिए। बाकी इसके पहले रूटेरिया का एसर क्लासेस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो है ना करवा चुके हैं, लेकिन आप लोग क्या है ना कि जब तक वैकेंसी नहीं आता है तब तक जो है ना आप लोग 100% नहीं लगते। इसलिए जो है अब वैकेंसी भी आ गया है, अच्छे से जो है ना तैयारी कीजिए और निश्चित रूप से अगर विश्वास करके एक जगह तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल जो है निश्चित है। और इस चैनल पे जो है ना आपका बिहार दरोगा का हर वो प्रैक्टिस सेट आएगा, जो भी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा जो है ना करवाया जाएगा। और एक बात और है कि आपका बिहार दरोगा जो बैच 4 का होमवर्क से स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपका लुसेंट, दृष्टि, साइंस और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट करवाया जा रहा है और साथ में रूटेरिया 4500 और 5000 का जो है ना सारा टेस्ट हो रहा है। तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर जो है ना अभी उसका फी 149 कर दिया गया है, तो आज जो है 149 ही फी है। तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए, अगर चाहते हैं कि हाँ होमवर्क सीज प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करें और साथ में लुसेंट टेस्ट का भी वो टेस्ट लगाएं पढ़ करके, तो आप सभी लोग जो है ना उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपका बैच 4 में ही सारा लुसेंट का टेस्ट सारा कुछ करवाया जा रहा है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको लास्ट में बता देंगे, पहले जो है ना हम क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे, तो लास्ट तक क्लास को देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व जो है ना करता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, किया गया कार्य या क्या होगा, मतलब इनटू बोल सकते हैं, धारा गुना क्या है, तो समय है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है किया गया कार्य बटा क्या होगा, तो कि धारा गुना क्या होगा, तो समय होगा। बटा में यहाँ पे है धारा गुना क्या है, तो समय है, ठीक है। यहाँ पे ये बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, करा कि निम्नांकित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में क्या है, तो गलत है। यहाँ पे गलत पूछा है, कौन सा एक गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो वाष्पीकरण पर आता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में क्या है, तो गलत है। तो देखिए पहला कर रहा है कि आता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना ये सही है, ठीक है। आता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटता है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि आता कभी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता और कभी क्या है, तो घटाता है, यही क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आता का प्रभाव वाष्पीकरण पर नहीं पड़ता, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और आता घटने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है, ये भी क्या है, तो सही। इसमें गलत पूछा था, गलत क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। बाकी ए और सी और डी क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, कह रहा है कि पारा कांच को गीला नहीं करता है। पारा जो है ना कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पारा जो है कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण क्या कहलाता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, आसंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, आसंजन कहलाता है, ठीक है। तो पारा कांच का गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण आसंजन गुण कहलाता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आई, करा निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से पहले क्या इनकार कर दिया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से पहले जो है इनकार कर दिया है, बताइए। कौन किया है, तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अर्जेंटीना ने किया है। कौन किया है, तो अर्जेंटीना किया है। तो अर्जेंटीना ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे करा कि 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 2016 की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। 1000 कितना है, तो 500 रुपये का, ठीक है। तो 2016 में की गई नोटबंदी में 1000 एवं 500 रुपये की मूल्य की मुद्रा को चलन से जो है ना बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट आया करा कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ना किस तारीख को मनाते हैं, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और किनके उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो गृह मंत्री जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का जो है ना एक प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, बताइए। किसको जानते हैं,
तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मुंशी प्रेमचंद को जानते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है ना, इन्हें आधुनिक हिंदी उपन्यास का क्या है, जनक माना जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है बताइए। चंद्रयान 3 के लैंडर का जो नाम था वो क्या है बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विक्रम था। क्या था? लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम था। ठीक है, याद रखें, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, का नाम बदलकर जो है ना क्या कर दिया गया बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर जो है ना क्या कर दिया गया। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, मेटा कर दिया। क्या कर दिया? मेटा कर दिया गया। नेक्स्ट आइए करा कि मामूली चीज़ों को देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया क्या है उपन्यास है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मामूली चीज़ों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुंधति रॉय का। किसका? अरुंधति रॉय का है। नेक्स्ट आइए करा कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव बताइए। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, किसका है? तो कर्नाटक का है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कितना है? 298 है। ठीक है, तो भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 298 है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था, बताइए किसने किया था। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में अगस्त 2024 में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी से किसे सम्मानित किया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में अगस्त 2024 में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से जो है ना किसे सम्मानित किया गया है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक जीतकर बिहार 29वां स्थान पर रहे हैं बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक जीतकर बिहार जो है 29वां स्थान पर रहा है बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 12 पदक। कितना? तो 12 पदक। तो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 12 पदक जीतकर बिहार का स्थान जो है 29वां रहा। ठीक है, इसमें जो है ना कुल 12 पदक में से 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 जो है ना कांस्य पदक क्या है तो शामिल है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक मतलब जेवलियन थ्रो में कौन सा पदक जीता है बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट आइए करा कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर जो है ना 3 डिग्री से 3 डिग्री से कर दिया गया बताइए। करा जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, मतलब यदि तापमान, यहाँ पे तापमान है, यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री से कर दिया जाता है बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आयतन पहले घटेगा बाद में क्या होगा तो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण और क्या है एक्स किरण और क्या है तो गामा किरण है। ठीक है, तो माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण, गामा किरणें। और याद रखिएगा ना कि यदि आवेश को विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन कराया जाता है तो यह एक तरंग उत्पन्न करता है। इसे जो है ना विद्युत चुंबकीय क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंग का जो आवेश होता है वो क्या होता है तो शून्य होता है। चलिए आगे देखिए करा एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे करा एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 16 गुना हो जाएगा।
नेक्स्ट है करा कि तुगलक नाम के लेखक जो है ना कौन है, बताइए तुगलक नाम के लेखक कौन है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अमीर खुसरो है। कौन है, अमीर खुसरो है। नेक्स्ट है करा कि अकबर का मकबरा कहाँ है, बताइए अकबर का जो मकबरा है कहाँ है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कहाँ है, तो आगरा में है। नेक्स्ट है करा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी, बताइए भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो मुख्य विशेषता थी क्या थी, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, प्रादेशिक क्या है, स्वायत्ता मतलब ऑटोनोमी है। नेक्स्ट है करा कि भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है, बताइए भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार क्या है, सबसे ज़्यादा मतलब क्या अधिकतम है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ का है। किसका है, तो जलोढ़ का है। नेक्स्ट है करा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा, बताइए कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बनिहाल है। कौन सा है, तो बनिहाल है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा क्या है, बनिहाल दर्रा है। और जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित बनिहाल दर्रा से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का क्या है, मार्ग जो है ना गुजरता है। और जवाहर सुरंग भी क्या है, बनिहाल दर्रा में क्या है, तो स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे आई करा कि कौन सा विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, बताइए करा कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक जो है ना गहरी झील है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी टिटिकाका झील है। कौन सा झील है, टिटिकाका झील है। तो याद रखिए ना कि यहाँ पे जो है ना एक मिनट यहाँ पे जो है ना सही उत्तर कर लीजिए, ए होगा, बैकाल झील है। क्या है, बैकाल झील होगा, ठीक है। यहाँ पे विश्व का बात किया है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील पूछा है, तो क्या होगा, बैकाल झील होगा। बैकाल झील जो है ना विश्व की सर्वाधिक क्या है, तो गहरी झील है। और बैकाल झील जो है ना रूस की औसत गहराई 744.4 मीटर और चौड़ाई बोले 79 किलोमीटर तथा लंबाई बोले 636 किलोमीटर है। याद रखिएगा ना कि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील एवं बैकाल क्या है, सबसे गहरी झील है। और कैस्पियन सागर बोलेगा तो विश्व की सबसे बड़ी झील, और बैकाल झील बोलेगा सबसे क्या है, तो गहरी झील। यहाँ पे गहरी का बात किया तो गहरी तो क्या होगा, बैकाल तो गहरी। नेक्स्ट आइए कर नरेगा को मनरेगा नाम जो है ना कब दिया गया, बताइए नरेगा को मनरेगा जो नाम दिया गया ना वो कब दिया गया। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया। नेक्स्ट आएगा कि मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया, बताइए करा मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च की है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन ने लॉन्च किया। कौन किया, चीन किया। नेक्स्ट आएगा कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी, बताइए भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चिल्का झील है। कौन सा झील है, चिल्का झील है, ठीक है। और चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट आएगा कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, बताइए बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट आएगा कि जुलाई 2024 में नेपाल में जो है ना कौन प्रधानमंत्री बने हैं। जुलाई 2024 में नेपाल में कौन प्रधानमंत्री बने हैं। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केपी शर्मा ओली बने हैं। तो जुलाई 2024 में नेपाल के जो है ना केपी शर्मा ओली क्या है, प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट आइए करा कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया, बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वर्ष 2024 में फॉर्मूला 2 कॉन्टैक्ट्स चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बने हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2024 में फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बनी है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए कुश मैनी बनी है। कौन बनी है, कुश मैनी बनी है। नेक्स्ट है करा कि बल का घूर्ण किसका पैमाना है, बताइए बल का घूर्ण जो है ना किसका पैमाना है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए पिंड को घुमाने की क्या है, दक्षता का पैमाना है। नेक्स्ट है करा कि प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होती है, बताइए प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा क्या होता है, तो प्राप्त होता है। प्रेरित धारा जो है ना इंडक्ट करेंट ये क्या होता है, तो की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा क्या होता है, तो प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उप सह संयोजक यौगिक SO2 CH4 CaCl2 और MgCl2 में, बताइए क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सा उप संयोजक यौगिक SO2 CH4 CaCl2 MgCl2 में, बताइए किस में है।
तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। SO2 में है, किसमें? तो SO2 में है, ठीक है। SO2 में क्या है? तो उप सह संयोजक जो है ना यौगिक है, ठीक है, याद रखिएगा। और बात करें कि CH4 क्या है? तो सह संयोजक है। और CaCl2 क्या है? तो आयनिक है। MgCl2 क्या है? तो ये भी आयनिक है। नेक्स्ट है ये करा कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। बताइए कौन सा हिमालय? करा है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को जानते हैं किस नाम से? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कुमायूं हिमालय के नाम से जो है ना जाना जाता है। अगर बात करें कि सिंधु तथा सतलुज नदियों के मध्य बोलेगा तो सिंधु सतलुज के बीच क्या होगा? तो पंजाब हिमालय बोलेंगे, ठीक है, पंजाब हिमालय का बात करेगा तो क्या होगा? सिंधु तथा क्या होगा? सतलज होगा। और कुमायूं हिमालय का बात करेगा तो क्या होगा? सतलुज तथा क्या होगा? तो काली होगा। और नेपाल हिमालय का बात करें तो क्या हो? नेपाल हिमालय का बात करें तो काली और क्या होगा? तीस्ता होगा। और असम हिमालय का बात करें तो क्या होगा? असम हिमालय में तीस्ता तथा क्या होगा? दिहांग होगा, ठीक है। जिसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है ना किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? बताइए। राष्ट्रपति जो है किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रधानमंत्री की सलाह से जो है ना भंग कर सकता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? बताइए। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का जो अर्थ था ना क्या था? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सैनिकों का जो है ना अनुदान था। तो याद रखिए विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ जो था सैनिकों का अनुदान था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कहा कि इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? बताइए। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नैसेट है। क्या है? तो नैसेट है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 है और क्या है? सूची 2 है। चलिए बताइए अर्थवेद का क्या होगा? बताइए। अर्थवेद का जो है ना मतलब यहाँ वेद दिया, उधर क्या है? तो विषय है। बताइए अर्थवेद का जो विषय होगा क्या होगा? तो अर्थवेद का जो विषय होगा क्या होगा? तो औषधियों से क्या है? तो संबंधित है। और क्वेश्चन पूछेगा ना कि औषधियों से संबंधित वेद का नाम पूछेगा, कौन सा वेद है? तो अर्थवेद है। और ऋग्वेद का विषय बोलेगा तो क्या है? तो ऋग्वेद का विषय बोलेगा ईश्वर जो है ना महिमा है। ईश्वर की महिमा का चर्चा कौन सा वेद में है? तो ऋग्वेद में है। यजुर्वेद का विषय बोलेगा तो क्या है? यजुर्वेद का विषय बोलेगा तो क्या है? बलिदान विधि है। बलिदान विधि का चर्चा कौन सा वेद में है? तो यजुर्वेद में है। और साम वेद जो है ना संगीतों का वेद, संगीत का जो है ना वेद कौन सा है? तो साम वेद है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना 3, 1, 2, 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब से अंगीकृत किया गया, मतलब एडॉप्ट किया गया? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब से अंगीकृत किया गया था? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 जनवरी 1950 को किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि डिकेथलॉन क्या है? बताइए। डिकेथलॉन जो है ना क्या है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 10 आइटम की क्या है? प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फिनिक्स फॉर्म जो है ना कहाँ है? बताइए। फिनिक्स फॉर्म जो है ना कहाँ है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी डरबन का है, दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? बताइए। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। शीत जाड़ी ऋतु में। किस में होता है? शीत ऋतु में होता है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए पूर्व की सुरक्षा पहल की शुरुआत की? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए पूर्व की सुरक्षा पहल की शुरुआत की गई है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इंग्लैंड होगा। तो भारत ने इंग्लैंड देश के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए पूर्व की सुरक्षा पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है करा कि वर्तमान में निम्न में से किस देश के आसपास स्वयं का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान में निम्न में से किस देश के पास अपना स्वयं का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जापान का है। किसका है? जापान का है, ठीक है। तो याद रखना कि वर्तमान में जापान के पास अपना स्वयं का क्या है? सैटेलाइट नेविगेशन क्या है? तो सिस्टम है। और वर्तमान में जो है ना 4 देशों में अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ में वैश्विक नेविगेशन क्या है? तो प्रणाली है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या होगा? जापान होगा, ठीक है। और भारत और जापान में क्षेत्रीय नेविगेशन क्या है? तो प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पी उपकक्षा में अधिकतम ई जो है ना कि कितनी संख्या होती है? बताइए।
पी उपकक्षा में अधिकतम ई की संख्या कितनी संख्या होती है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कितना होता है? तो 6 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रिनाइन SO2 3 H2O2 H2O26 की सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था निम्न में से क्रम का अनुसरण करती कौन करता है बताइए? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या होगा? तो ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि शैम्पू क्या है बताइए? शैम्पू जो है ना क्या है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, डिटर्जेंट है। क्या है? डिटर्जेंट है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है बताइए? 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो। कितना है? तो 32 ग्राम है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के लाभान्वित होता है बताइए? निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रीनी होगा। क्या होगा? तो रीनी होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता जो है ना कब हुआ था बताइए? कह रहा है कि भारत की तरफ से कौन थे? इंदिरा गांधी। पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो थे। के बीच करा शिमला समझौता जो हुआ था कब हुआ था? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्रा भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित है बताइए? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्रा है जो भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दीपू अब क्या है? तो पांगसाड़ दर्रा है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्न में से किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई बताइए? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हिंद महासागर। किसको दिया गया? हिंद महासागर को। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अशोक के कलिंग पर आक्रमण किया बताइए? किसने, मतलब कब किया? अशोक ने कलिंग पर जो आक्रमण किया था कब किया था बताइए? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 261 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था बताइए? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, नरसिंहदेव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मेटामॉर्फिक चट्टाने का उदाहरण क्या है बताइए? मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण क्या है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्बल है। क्या है? तो मार्बल है। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण क्या है? तो मार्बल है। और चूना पत्थर के रूपांतरण क्या है? तो मार्बल है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पश्चिमी भारत में कौन सा वंश चालुक्यों का उत्तराधिकारी था बताइए? क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी भारत में कौन सा वंश चालुक्यों का उत्तराधिकारी था? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रकूट होगा। क्या होगा? तो राष्ट्रकूट होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बताइए? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम है। कौन सा राज्य है? तो सिक्किम है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे? भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता, मद्रास और जो है ना बम्बई में किया गया था। तो याद रखिए ना कि भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में स्थापित हुआ था। और याद रखिए कि लॉर्ड कैनिंग के समय हाईकोर्ट एक्ट लाया गया था और 1861 के हाईकोर्ट एक्ट के अधीन 1862 में 3 प्रेसिडेंसी में हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट भारत की चौथी हाईकोर्ट है जिसकी स्थापना 1866 में हुआ था। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ा हाईकोर्ट बोलेगा तो कौन सा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? वेदांग है। सूची 2 में क्या है? तो विषय है। कौन सा वेदांग का जो है ना विषय क्या है इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, कल्प का विषय क्या होगा? कल्प वेदांग का जो विषय होगा क्या होगा? तो यज्ञ का जो है ना संपादन होगा। और निरुक्त का बोलेगा विषय क्या? निरुक्त का विषय बोलेगा तो क्या है? शब्दों की व्युत्पत्ति होगा। छंद का बोलेगा तो क्या है? तो मंत्र है। शिक्षा का बोलेगा तो शुद्ध जो है ना उच्चारण है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1, 2, 3, 4। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है बताइए? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है बताइए? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, असम है। कौन सा है? तो असम है। नेक्स्ट है, करा कि सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है बताइए? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक बना है। कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। नेक्स्ट है, करा किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है किसको बताइए? किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है किसको बताइए? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धनात्मक गुण की घटना को क्या करता है? संकेत करता है।
तो याद रखिएगा ना कि किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है विद्युत ऋणात्मक गुण की घटना को, और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक का गुण क्या होता है, का गुण का जो मान होता है ना वो घटता है। और किसी आवर्त में बाएं से दाएं, अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मक गुण का मान क्या होगा, घटेगा। अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता गुण में जो है ना वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है, बताइए। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दायां अलिंद, दायां निलय और फेफड़ा, और क्या होगा, बायां अलिंद होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, बताइए। कह रहा है रक्त का कौन सा अवयव जो है शरीर के अंगों को ऑक्सीजन जो है ना पहुँचाता है, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आरबीसी। कौन पहुँचाता है, आरबीसी। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है, बताइए। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है, तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है, तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागरीय का है। किसका है, भूमध्य सागरीय का है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो सबको पता है क्या है, गंगा का जो है डॉल्फिन है। क्या है, गंगा का डॉल्फिन है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, सूची 1 में क्या है, तो बांध है। सूची 2 में क्या है, तो राज है। कौन सा बांध किस राज्य में, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए। टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध का बात करें तो कहाँ है, उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध बोलेगा तो कहाँ है, सरदार सरोवर बांध बोलेगा तो कहाँ है, गुजरात में है। तुंगभद्रा बांध बोलेगा तो कहाँ है, तुंगभद्रा बांध बोलेगा तो कर्नाटक में है। हीराकुंड बांध बोलेगा तो कहाँ है, उड़ीसा में है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, बताइए। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से। किससे, तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट है कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था, बताइए। मंगल पांडे का जो संबंध था किस इन्फेंट्री से था, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, 34वां क्या है, नेटिव इन्फेंट्री से था। नेक्स्ट है इनमें से कौन जो है ना सुमेलित नहीं, यहाँ पे कौन बोल रहा है, कौन सा जो है ना गलत है, बताइए। तो देखिए पहला नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। रोहतांग दर्रा बोलेगा हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। सिपकिला दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बात करें कि सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एचपी में, मतलब हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा बोलेगा हिमाचल प्रदेश में है। और याद रखिएगा कि और नथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। सिपकिला दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और बोमडिला दर्रा बोलेगा तो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्या है, बिल्कुल जो है ना ए बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। काराकोरम दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जुजिला बोलेगा लद्दाख में। पीर पंजाब बोलेगा जम्मू कश्मीर में है। तुझे दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, तो याद रखिए मणिपुर में है। दीपू बोलेगा अरुणाचल प्रदेश में है। और माना दर्रा बोले उत्तराखंड में है। और नीति दर्रा बोलेगा कहाँ है, उत्तराखंड में। सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन कांग्रेस से कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, बताइए। इनमें से कौन जो है ना कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे, कृष्णनाथ बनर्जी बने थे, गोपाल सिंह गोखले बने थे, और महात्मा गांधी जो है ना बने थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि जो है ना कब हुई थी। मुगल और मेवाड़ के बीच जो है ना संधि कब हुआ था, तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1615 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखिए। करा कि सुलू एक कुल की नीति जो है ना किसने अपनाया था। सुलू एक कुल की नीति जो है ना किसने अपनाया था, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अकबर ने अपनाया था। कौन अपनाया था, अकबर ने अपनाया था। नेक्स्ट है करा कि राज विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राज विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राज्यपाल की सिफारिश पे जो है ना प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज विधायिका में धन विधेयक को केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। और धन विधेयक का परिभाषा अनुच्छेद कितना में, 110 में जो है ना वर्णित है। नेक्स्ट है करा कि गांधी इरविन समझौता जो है ना किस वर्ष हुआ था, बताइए। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था कब हुआ था, सबको पता है कब हुआ था, बताइए। तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 अरुण शौरी है। कौन है, अरुण शौरी हैं।
नेक्स्ट आगे करा कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया, बताइए। क्वेश्चन करा कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 जो है ना कब मनाया गया। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 11 फरवरी को मनाया। कब मनाया गया, 11 फरवरी को मनाया गया। तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बोलेगा तो 11 फरवरी 2025 को मनाया गया, और 11 फरवरी को विज्ञान क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्या रहेगा, टिटेनस नामक रोग को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है टिटेनस नामक रोग को निम्न में से और किस नाम से जानते हैं। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉक जॉ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आएगा कि सूती कपड़े के रेशे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में क्यों अच्छे माने जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सूती कपड़े के रेशे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में क्यों अच्छे माने जाते हैं। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बीज जो है ना तंतु है। क्या है, ये बीज जो है ना तंतु है। तो सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छा माने जाते हैं, इसके रेशे क्या है, बीज तंतु है। और सूती कपड़े के लिए रेशे का तंतु अधिक लंबी और मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट है करा कि शरीर में जल और वैद्युत अवघटियों इलेक्ट्रोलाइटों के संतुलन के लिए उत्तरदायी एस्टेरॉइड क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर में जल और वैद्युत अवघटियों इलेक्ट्रोलाइटों के संतुलन के लिए उत्तरदायी एस्टेरॉइड क्या है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, एल्डोस्टेरोन हो। क्या है, एल्डोस्टेरोन है। नेक्स्ट है करा कि किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, बताइए। करा किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इंसुलिन कमी से क्या मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है करा कि वैसोप्रीन जो है निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। वैसोप्रीन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, मूत्र के सांद्रण से। किससे, मूत्र के सांद्रण से है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से क्या संबंधित नहीं है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, बताइए। कौन सा नृत्य शैली है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, भरतनाट्यम जो है ना केरल का नहीं है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुडियाट्टम केरल का है। और भरतनाट्यम का बात करें कहाँ का है, जो है तमिलनाडु का है। कहाँ का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, बताइए। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कृष्णा नदी पे क्या है, तो स्थित है। नाग जो है ना किस भगवान के पास रहता था, क्या होगा, कृष्णा नदी। नेक्स्ट आएगा कि अगला एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित होगा, बताइए। अगला एशियाई खेल 2026 जो है ना कहाँ आयोजित होगा। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एक, जापान में होगा। कहाँ होगा, तो जापान में होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ से 91 नंबर क्वेश्चन से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको 5 जो है ना मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इसी को जो है ना सोल्व कीजिएगा। तो सभी लोग ग्रुप जो है ना बिहार योगा बैच 4 ज्वाइन कर लीजिए, उसमें जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग जो आज के लिए जो है ना ऑफर है 149 लग रहा है, तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लास्ट में जो है ना सारा कुछ बता देंगे। देखिए हम आंसर में याद दे रहे हैं, 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 93 का सी होगा। चलिए आगे देखिए, 94 का सही उत्तर क्या होगा, 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 94 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए, 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। आई वॉज फैसिनेटेड बाय द मूवी। आई वॉज फैसिनेटेड बाय द मूवी का क्या होगा। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, द मूवी फैसिनेटेड मी होगा। नेक्स्ट है करा कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे सिलेक्ट जो है ना करेक्ट सेंटेंस कौन सा, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द ब्लाइंड मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड ही हेल्प हिम क्रॉस द क्या होगा, तो रोड होगा। द ब्लाइंड मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम क्रॉस द क्या होगा, रोड होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 98 पे आइए, करा कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ऊपर कहा गया क्या होगा, बताइए। ऊपर कहा गया क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त होगा। क्या होगा, उपयुक्त होगा। चलिए आगे देखिए, 99 करा ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर है। ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में जो है ना कौन शीर्ष पर है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मुकेश अंबानी वह क्या है, तो परिवार है। फिर से मुकेश अंबानी जो है ना टॉप पे आ गए हैं। तो ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में मुकेश अंबानी एवं परिवार क्या है, तो शीर्ष पर है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 कर नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया, बताइए। अरे नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम जो है ना कहाँ प्रारंभ किया गया है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कहाँ प्रारंभ किया गया, तो केरल में जो है ना प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम जो है ना केरल में क्या किया है, तो प्रारंभ किया है।
तो ये रहा प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 रहा। आप लोग का कितना नंबर आया, आप लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना नंबर जरूर शेयर कीजिएगा। और आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज बैच 4 उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये देखिए आपको जो है ना ग्रुप में आपको बुक से प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाता है। तो इस प्रकार आपको सारा जो है ना सोल्यूशन के साथ पहले बना लीजिएगा, फिर सोल्यूशन के साथ आपको वहाँ पे जो है ना PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वहाँ पे जो है जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका जो है सोल्यूशन देखिएगा, तो आपको एक क्वेश्चन के अलावा आपको जो है ना 10 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। बाकी आप लोग को पता है बैच 4 में ही जो है ना लुसेंट का टेस्ट करवाया जा रहा है, दृष्टि साइंस का टेस्ट करवाया जा रहा है। तो यही जो है ना आपका बैच 4 है, बिहार दरोगा 4th न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज क्या है, प्रैक्टिस सेट बैच है। और इसमें जो है ना आपका घटनाचर से क्या है तो होमवर्क करवाया जा रहा है। घटनाचर का होमवर्क जो है आपको सेल्फ में पढ़ना होता है। देखिए इसमें जो है ना आपका कोई स्टार्टिंग से तैयारी करें, कोई जिनका कोई जो है ना मतलब पहली बार कोई बिहार दरोगा का एग्जाम देंगे, किन्हीं का जो है ना आपका मेंस मतलब डिसक्वालीफाई है, किसी का मेरिट नहीं बना, किसी का मतलब जो है ना PT क्वालिफाई मेंस नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है ना इस ग्रुप में ज्वाइन है। तो हमें सबको लेकर के चलना है। तो इस बुक को जो होमवर्क देने का लक्ष्य यही है कि घटनाचर जो है ना जिनका भी PT क्लियर है उनका मेंस का मतलब तैयारी करना है। तो इस ग्रुप में जो है ना मेंस का लेवल तक तैयारी करवाया जा रहा है। आपको इस बुक का जो है ना होमवर्क आपको पर डे मिलता है टारगेट वाइज। इसका होमवर्क पूरा करके आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। बाकी इसका क्वेश्चन जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट जो 3 बजे होता है उसमें जो है ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बाकी आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा बुक का तो आपको जो है ना इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी आपका ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक भी करवाया जा रहा है। बाकी आपका जो है ना PYQ स्टार्ट है। बाकी प्लेटफॉर्म का जो है ना देखिए आपका जो प्लेटफॉर्म का भी सेट करवा रहे हैं, प्लेटफॉर्म का जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया। आपका एक प्रैक्टिस सेट आपका बुक से आपका ग्रुप में करवाया जाएगा और एक आपका जो सेट होगा 3 बजे क्यूज बोर्ड के द्वारा टेलीग्राम पे करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें लुसेंट का भी टेस्ट करवाया जा रहा है। होमवर्क दे करके जो है ना टॉपिक वाइज टेस्ट होता है और ऑब्जेक्टिव का अलग टाइम होता है, सब्जेक्टिव का अलग टाइम होता है। और इसमें जो है दृष्टि साइंस का टेस्ट करवाया जा रहा है। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसी में जो है ना आपका लुसेंट का टेस्ट करवाया जाए, जो आपको देख रहे हैं ना ये लुसेंट सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और दृष्टि साइंस। इसका टाइमिंग क्या है देखिए, 8 बजे सुबह जो है दृष्टि साइंस का टेस्ट होता है, 8:30 बजे लुसेंट सब्जेक्टिव का टेस्ट होता है और आपका 8 बजे शाम में रात में जो है ना आपका लुसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होता है। और इसी में जो है ना आपका रिटरिया 5000 और 4500 का भी टेस्ट हो रहा है। इसमें डेली जो है ना आपका 6 टेस्ट करवाया जा रहा है। ओवरऑल सब मिलाइएगा ओपन ग्रुप और इसमें आपका डेली जो है ना आपका 6 टेस्ट हो रहा है। प्रैक्टिस सेट, रिटरिया 5000, 7500 और आपका 3 टेस्ट ये हो गया। तो डेली आपका 500 प्लस क्वेश्चन का जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। बाकी ग्रुप में आपका बुक से प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस सेट का जो है ना आपको होमवर्क देकर प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और आपका टेस्ट भी मंडे टू फ्राइडे होता है। सैटरडे को रिवीजन करना है, संडे को आपका करेंट अफेयर टेस्ट होता है। तो सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। अभी आपका इसका फ़ी जो है ना मतलब आपका बैच 4 में ही ये लुसेंट का टेस्ट है, तब इसका बैच का फ़ी है 149 पेमेंट करके जो है ना आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। अभी आपका जो है ना इसका फ़ी बात करें 199 देखिए इसका फ़ी है। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था ना कि सर इसका कुछ फ़ी जो है ना कम करिए ताकि हम लोग ज्वाइन कर लें। तो अभी जो इसका फ़ी कम है तो आप सभी लोग, आपके पास अच्छा मौका है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सारा जो है ना हम प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। आपका यूट्यूब पे सारा क्लास आएगा। आपको ग्रुप में हम टेलीग्राम के द्वारा प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। लुसेंट का सब्जेक्टिव का टेस्ट, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट और दृष्टि साइंस का टेस्ट। आपको बेहतरीन ढंग से जो है ना क्वेश्चन कलेक्शन दिया जाता है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बेहतरीन ढंग से जो है ना शुरू से अपना बिहार दरोगा का तैयारी कीजिए ताकि अपना अच्छा तैयारी कीजिएगा तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा अभी से ही, तो आपका सीट जो है ना आपका एक सीट आपके नाम होगा। तो मेहनत कीजिए, अच्छे से क्लास कीजिए, एक जगह अच्छे से रह करके तैयारी कीजिए, आपका बिल्कुल जो है ना सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आप सोचिए ना कि अगर आपकी नज़र से 500 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है तो सोचिए कि आपको कोई तो 500 क्वेश्चन पढ़ते नहीं होंगे, आपको 500 क्वेश्चन डेली आप टेस्ट दे रहे हैं। सोचिए आपके लिए कितना बड़ा जो है ना आपको मतलब फ़ायदा होगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो इस नंबर पे बात कर सकते हैं। बाकी सभी लोग अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी इसमें 10 सेट और बच गया, 10 सेट जो है जल्दी इसको खत्म करवा देंगे। बाकी आपका फिर वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। तो सारा कुछ आपको जो है ना करवाया जाएगा। तो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप का, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।